जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, आपका आरजे, होस्ट या दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, लाइफ में आपको कोई टेंशन सताए या ना सताए, कोई चिंता आपको परेशान करे या ना करे, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन मेरे चैनल के रहते हुए आपको एक चीज़ की चिंता, आपको एक चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं सताएगी। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ज़रूर ले सकता हूँ। और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल के रहते हुए आप सभी को एक चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं सताएगी, और वो है एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट ऐसा जो आपको एंटरटेन ही ना करे बल्कि कुछ सिखा करके भी जाए। और अगर आप एंटरटेन होते होते कुछ सीख जाए या सीखते सीखते एंटरटेन हो जाए, इससे अच्छा भला और क्या होगा। तो देरी किस बात की, आइए चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, उसके कुछ चमत्कारों के बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता दिया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, उसके बाकी के चमत्कारों के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों, पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। अगला चमत्कार है हवा की दिशा। जी हाँ दोस्तों, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। जी हाँ, अधिकतर समुद्र तटों पर आम तौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। ये तो वाकई एक चमत्कार है, क्यों, है ना दोस्तों? तो चलिए हम जानते हैं कुछ और चमत्कारों के बारे में। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। जी हाँ दोस्तों, मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत में अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। अगला चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों, 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त करते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि मंदिर में 7 बर्तनों का इस्तेमाल होता है भोजन के लिए, और वो 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और लेकिन सबसे पहले जो भोजन पकता है वो 7वें बर्तन का पकता है, यानी कि जो सबसे ऊपर बर्तन है वो सबसे पहले पकता है, और 7वें से लेकर के उसी क्रम में 6ठा, 5वां, चौथा और ऐसे लेकर के पहला, यानी जो सबसे नीचे है वो सबसे अंत में पकता है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है सच में, क्यों, है ना? आइए जानते हैं अगले चमत्कार के बारे में। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर, यानी कि मंदिर के अंदर से आप सागर द्वार निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए
शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर के अंदर से आप उस गंध को महसूस नहीं कर पाएंगे। अगला चमत्कार, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी कि हमारे हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया है। परंतु हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि हमारे हनुमान जी को भी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र का दर्शन का लोभ होता था, और उस लोभ के कारण हमारे हनुमान जी भगवान के दर्शन करने आ जाते थे और उनके पीछे पीछे समुद्र भी चले आते थे। तो केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण की बेड़ी से बांध दिया। जी हाँ, यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हुए हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सारी बातें जानकर? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप एंटरटेन भी होंगे और एंटरटेन होने के साथ साथ आपने कुछ सीखा भी होगा। तो ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जय जगन्नाथ, जय शिव शक्ति।